नमस्कार दोस्तों, नमो भारत न्यूज़ में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आपको एक छोटी सी वीडियो दिखाना चाहता हूँ, उसके बाद फिर आगे की खबर सुनते हैं। तो ध्यान से सुनिएगा और देखिएगा। वीडियो इंग्लिश में है, इसका मैं पूरा सार हिंदी में आपको दोबारा बताऊंगा। Projected law. While I agree to the fact that the conversions are happening in a big way, but our government is not at all involved in the. No, that's a very big concession that you're making. You're saying that in Andhra Pradesh there are large-scale conversions taking place. I don't think conversions are only happening in Andhra Pradesh. Conversions are happening at many places. No, so what is your government doing about it? It is the money. तो आपने जैसा कि देख लिया कि यहाँ पर आंध्र प्रदेश के जो मंत्री हैं, एक ठीक है, आंध्र प्रदेश सरकार के एक मंत्री हैं, उन्होंने एक बहुत ही भारी और बहुत ही एक संवेदनशील एक बयान दिया है। इस बयान को मैं आपको ढंग से और अच्छे से समझाता हूँ, ज़रा ध्यान दीजिएगा। दरअसल इस मंत्री ने एक बहुत ही बड़ा बयान दिया है कि आंध्र प्रदेश में क्रिश्चियन मिशनरी जो है बहुत मोटे तौर पर जो है पैसा फ्लड कर रहे हैं आंध्र प्रदेश में, और वहाँ पर क्रिश्चियन मिशनरीज़ जो हैं वो हिंदुओं को कन्वर्ट करा रहे हैं पैसे के दम पर। अब इससे रिलेटेड पूरी खबर समझिए और इस बात का सार समझिएगा कि क्या मतलब है इस बात का। लेकिन इसके लिए आपको पूरी वीडियो देखनी पड़ेगी अंत तक, तब आपको जाकर ये बात समझ में आ जाएगी और ये समझ में आया है कि हिंदुओं के साथ असल में इस देश में क्या चल रहा है। दोस्तों, आपको बता दूं कि आंध्र प्रदेश सरकार ने राज्य में बड़े स्तर पर हो रहे धर्मांतरण को सामान्य मान लिया है। इसका खुलासा कल जो है टाइम्स नाउ की एक डिबेट में हुआ है। इस डिबेट में जगन मोहन रेड्डी सरकार के मंत्री खुले आम जो है ऑन एयर शो पर ये बोलते नज़र आते हैं कि यदि मिशनरी के लोग धर्मांतरण करवा रहे हैं तो उसमें वो क्या कर सकते हैं। यानी कि उनकी सरकार इसमें बिल्कुल जो है इसके हाथ कटे हुए हैं। जी हाँ, टाइम्स नाउ पर डिबेट के दौरान YSRC के जो सांसद हैं रघु कृष्णा राजू ने इस बात को ऑन एयर शो में मान लिया कि आंध्र प्रदेश में धर्मांतरण की प्रक्रिया तेज़ी से चालू है, लेकिन वह ये भी कहने की कोशिश करते नज़र आते हैं कि इसमें सरकार का कोई हाथ नहीं है। अब ऐसे बयान पर जब एंकर ने सांसद से कहा कि वो इस संबंध में बहुत बड़ी बात बोल रहे हैं कि वो मानते हैं कि आंध्र प्रदेश में धर्मांतरण बहुत बड़े स्तर पर हो रहा है, तो वो अपनी सफाई में ये कहते हुए सुनाई दिए कि वो ये नहीं कह रहे कि ये कन्वर्जन की प्रक्रिया राज्य में चल रही है, बल्कि वो तो यह कह रहे हैं कि पूरे देश में ये हो रहा है। अब इसके बाद इस डिबेट में अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए मंत्री ने यह भी कहा है कि ये सब मिशनरीज़ के पास मनी पावर के कारण हो रहा है। यानी वो मानते हैं कि मिशनरीज़ जो है वो अपने पैसे के दम पर जो है ये सब काम और खेल कर रहे हैं, जिसका इस्तेमाल वे इन सब चीज़ों के लिए कर रहे हैं। हालांकि इस बिंदु पर एंकर ने उन्हें फिर टोका कि वो ये कह रहे हैं कि ईसाई मिशनरी पैसे जुटाकर बड़े स्तर पर धर्मांतरण के काम को अंजाम दे रहे हैं। यानी कि अब ये ऑन एयर और टीवी चैनल्स पर भी ये बात खुलेआम माने जाने लगी कि हाँ, ईसाई जो हैं या ईसाई मिशनरी जो हैं वो हिंदुओं को कन्वर्ट करा रहे हैं पैसे के दम पर, जबकि ये बात कितने सालों से अलग अलग जो महंत संत हैं वो कहते नज़र आ रहे थे। आपको आशाराम बापू का तो ध्यान ही होगा जो जेल में हैं। अब आपको मैं फेवर नहीं कर रहा क्योंकि इसमें सरकार का निर्णय, इसमें माननीय सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आ चुका है, तो इसलिए मैं इनका फेवर नहीं कर रहा हूँ। लेकिन मैं आपको बता दूं कि आशाराम बापू भी जो है सालों तक इन्हीं ईसाई मिशनरियों से लड़ते नज़र आ रहे थे। उन्होंने बहुत लड़ाई लड़ी, लेकिन उसके बाद अंत में जाकर एक केस में ये फंस गए और अब दुराचार के केस में ये जेल में बंद है। मैं इनका कोई समर्थन नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं आपको बात बता रहा हूँ कि इस तरह की पॉसिबिलिटीज़ भी हैं कि देश में संतों को जानबूझकर फंसाकर ये सब काम कराए जाते हों। और ये कोई पहला नहीं है, ऐसे बहुत सारे केस आ चुके हैं जिनमें बाद में वो जो संत थे वो रिहा हुए और बाइज्जत बरी हुए क्योंकि उनके खिलाफ़ कोई केस नहीं बने। खैर, इस केस में बने तो उन्होंने अपराध किया होगा। खैर, मैं आपको अब की बात बताता हूँ। जो इन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण बात जो कही है वो जो कि पूर्ण रूप से अवैध है, तो आखिर ऐसे में वो खुद क्या कर रहे हैं सरकार, इस पर कोई जवाब नहीं दिया। जिस पर रघु बार बार यही कहते रहे हैं कि इसमें हम क्या कर सकते हैं, ये सब पूरे देश में हो रहा है। यानी वो मान रहे हैं कि अब इसमें सरकारें कुछ नहीं कर सकती हैं, खासतौर से आंध्र प्रदेश की सरकार कुछ नहीं कर सकती है। जो हिंदुओं के मंदिरों का धन तो छीन कर खा जाना चाहते हैं, लेकिन हिंदुओं पर हो रहे अत्याचारों और धर्मांतरण पर जो ईसाई मिशनरी जो पैसा खर्च कर रहे हैं उस पर कोई काम नहीं कर सकते। रघु इस दौरान धर्मांतरण को उचित ठहराने के लिए भारत के सेकुलर होने का हवाला भी देते हैं, मगर जब पद्मा
पद्मजा जोशी उन्हें बताती है कि सेकुलर देश में धर्म परिवर्तन के लिए पैसों का इस्तेमाल पूर्ण रूप से अवैध है और गैर कानूनी है, तो वो कहते हैं कि इन सब में नहीं पढ़ना चाहते। जब एंकर ने उनके इस रवैये पर हैरानी जताई तो उन्होंने दूसरे पैनलिस्ट मोहनदास पई से पूछा कि क्या ये सब पूरे देश में नहीं होता, जिस पर मोहनदास ने उन्हें जवाब दिया कि वो मानते कि पूरे देश में ये सब बड़े स्तर पर हो रहा है, पर जिस तरह आंध्र प्रदेश में खुलेआम हो रहा है वैसे ये सब कहीं ना कहीं होता ही है। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि YSRC नेता का ये बयान उस समय आया है जब हाल ही में तमिलनाडु के कोयम्बटूर के एक ईसाई NGO एवं सर्व इंडिया मिनिस्ट्री पर अवैध धर्मांतरण, हिंदुओं के खिलाफ हेट स्पीच और FCRA फ्रॉड जैसे आरोप लगे हुए हैं, जिसका खुलासा लीगल राइट्स प्रोटेक्शन फोरम ने गृह मंत्रालय को पत्र लिखकर किया है। लेकिन आपको ये बातें जो हैं आपको आज तक NDTV जैसे चैनल नहीं बताने वाले। खैर, LRPF ने अपनी शिकायत में NGO प्रमुख इबेनेज़र सैमुअल के खिलाफ शिकायत की है। साथ ही NGO पर सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने का आरोप लगाया। इसके अलावा इस NGO पर बड़े स्तर पर धर्मांतरण, जादू टोने, प्रलोभन आदि उपाय करने का इल्ज़ाम भी लगाया गया है। LRPF की जांच से पता चलता है कि इबेनेज़र के NGO को पिछले 10 वर्षों में FCRA फंड के रूप में 48.92 करोड़ रुपए मिले हैं और ये फंड ज़्यादातर USA से नफरत फैलाने, दैवीय इलाज की कहानियों को बताने पर प्राप्त किए गए हैं, जो कि भारत में अवैध है। और आपको याद दिला दूं कि आज से ठीक 6 साल पहले जब प्रधानमंत्री मोदी सत्ता में आए थे तो उन्होंने आते ही सबसे पहले जो कुछ एक काम किए थे उनमें से सबसे पहले एक काम में एक ये किया था, उन्होंने आते ही जितनी भी फर्जीवाड़े वाली जो NGOs थी उन सब को बंद कर दिया था, उनको बैन कर दिया था, जिसके बाद से जो ईसाई मिशनरीज़ हैं ये लगातार तड़पते नज़र आ रहे हैं। दोस्तों आपको बता दूं, ऑर्गेनाइज़र की रिपोर्ट के अनुसार लीगल फोरम में ने अपनी शिकायत में ये भी कहा है कि इस संगठन द्वारा भारत में दिए गए टैक्स और अमेरिका में दिए गए टैक्स अलग अलग हैं। अपने पत्र में उन्होंने इस मामले संबंधी सभी जानकारियों का उल्लेख किया और टैक्स से जुड़े ज़रूरी कागजात भी लगाए। इसके अलावा साल 2019 की एक वीडियो में इबेनेज़र को USA में बोलते हुए देख सकते हैं कि वो वहाँ के लोगों को बता रहे हैं कि वे हिंदुओं, मुस्लिमों और बौद्धों और विभिन्न अन्य धार्मिक समूहों के बीच चर्चों को शामिल करने में शामिल है। यानी ये खुलेआम ये लोग अब खुद एक्सेप्ट कर रहे हैं कि ये लोग क्या कर रहे हैं। आंध्र प्रदेश की जगन मोहन रेड्डी सरकार का जन कल्याणी योजनाओं को रफ्तार देने पर से फोकस अब हट चुका है। वह लोगों को मुफ्त में चीज़ें देने की नीति पर ज़्यादा जोर दे रही है, जैसा कि अरविंद केजरीवाल दिल्ली में कर रहा है। और आंध्र प्रदेश सरकार के इस रुख के कारण न सिर्फ सार्वजनिक संपत्ति को भारी क्षति पहुंच रही है, बल्कि राज्य में धर्मांतरण को भी बढ़ावा मिल रहा है। आरोप लग रहे हैं कि जगन मोहन रेड्डी की सरकार लोगों को धर्मांतरण के लिए प्रोत्साहित कर रही है। कई विशेषज्ञों का मानना है कि आंध्र प्रदेश में ईसाई धर्मांतरण ने जोर पकड़ लिया है और जल्द ही इस दिशा में कार्रवाई नहीं की गई तो यह हिंसक भी हो सकता है। विपक्ष पहले ही आरोप लगाता रहा है कि YSR कांग्रेस के सत्ता में आने के साथ ही राज्य का सरकारी खजाना ईसाइयों के लिए खोल दिया गया है। विपक्षी पार्टियों के इस आरोप के बाद कई हिंदूवादी संगठनों ने भी इस तरफ ध्यान दिलाया है। बता दें कि जगन मोहन रेड्डी और उनका पूरा परिवार ईसाई धर्म का अनुसरण करता है। पिछले महीने जगन सरकार ने यरूशलेम जाने वाले ईसाई तीर्थयात्रियों को तो 40,000 रुपये की जगह 60,000 रुपये देने का निर्णय लिया था। ये योजना उन ईसाई धर्मावलंबियों के लिए है जिनकी वार्षिक आय 3 लाख रुपए से कम है। इससे ऊपर की आय वालों के लिए ये 20,000 रुपये दिए जाते हैं, जिससे बढ़ाकर अब 30,000 रुपये कर दिया गया। और वहीं जो हिंदू मंदिर है, हिंदू मठ है या हिंदू जो गुरुकुल है, उनके ऊपर टैक्स लगाया जाता है। उनकी संपत्तियों को बेचकर जो है कोरोना के महामारी के काल में जो है पैसा उगाने की बातें की जाती हैं, जिसके अब ज़बरदस्त विरोध किए जाने के बाद, हिंदू संगठनों द्वारा ज़बरदस्त विरोध करे जाने के बाद अब ये जो सरकार जो है बैक फुट पर आई है। लेकिन इस सब के लिए बहुत ज़रूरी है दोस्तों कि आप लोग जागरूक रहें, आप लोग इन सब बातों को जानें समझें, नहीं तो एक दिन ये आपके घर में घुस के आपके बर्तन भांडे तक बेच डालेंगे ईसाई मिशनरी। इसलिए ज़रूरी है कि सतर्क रहिए। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये जो जगन मोहन रेड्डी है, इन्होंने घोषणा की थी कि ईसाई पादरियों को 5,000 रुपये प्रति महीने दिए जाएंगे। इसके अलावा ईसाई धर्म के लोगों को आवास देने के अलावा अन्य वित्तीय सहायता देने पर भी विचार किया जा रहा है। भाजपा नेता चंद्रमोहन ने भी इन आरोपों की पुष्टि करते हुए कहा था कि आंध्र सरकार ईसाई धर्मांतरण के लिए सार्वजनिक खजाने को खाली कर रही है। उन्होंने कहा था कि आंध्र सरकार हिंदू विरोधी योजनाओं के लिए सरकारी धन का इस्तेमाल कर रही है। उन्होंने आशंका जताई थी कि अगर इसे रोका नहीं गया तो बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक समुदायों के बीच संघर्ष बढ़ सकता है।
इस संबंध में संडे गार्डियंस ने एक रिपोर्ट भी प्रकाशित की थी। अखबार ने राज्य के अल्पसंख्यक मामले मंत्रालय से भी संपर्क किया था, लेकिन वहां से कोई जवाब नहीं मिला था। कई विशेषज्ञों ने बताया था कि धर्मांतरण के बाद लोगों को उसका मजहब छिपाकर रखने को कहा जाता है और 2011 के जनगणना आंकड़ों के अनुसार आंध्र प्रदेश में लगभग 1.4% ईसाई हैं। अब जब धर्मांतरण का अभियान आक्रामक होने के कारण इस जनसंख्या में भारी बढ़ोतरी होने की आशंका है और ये मान के चले कि अभी जो 2020 का जो सेंसस है या कहें कि जो अभी जो ये जनगणना है वो अभी हो ही नहीं पाई है कोरोना के चलते और सीए विरोध और एनआरसी के विरोध के चलते। तो सोचिए कि अब देश में जो 2011 के बाद जो अब ये 2020 में जो गणना शुरू होगी 2021 तक जिसका रिजल्ट आएगा, सोचिए उसके जो नतीजे होंगे कितने भयानक होंगे। आप बस इंतज़ार कीजिए कि कब शुतुरमुर्ग जो है रेत में अपनी गर्दन डाले डाले मर जाने वाला है। इस पर आपका क्या विचार है कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। धन्यवाद। जय हिंद।